हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 का जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं। जिस ऑनलाइन फॉर्म में जो कि है 11,409 पोस्टों के लिए जो कि आपको आवेदन करना है, जिसमें है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, हवलदार की रिक्वायरमेंट है। इस फॉर्म में आपको जो कि आपको दो चीज़ें आपको अपलोड करनी है फॉर्म में, एक आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर। इसको रिसाइजिंग किस प्रकार से करना है पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो रिसाइजिंग करनी है उससे पहले हम गाइडलाइन देख लेते हैं, गाइडलाइन हमें क्या देर की। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जहाँ पे हमें फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि अपलोड करना है। यहाँ हमें देखने मिले अपलोड एंड फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टलेस एंड कैप टेकन ऑन 18 अक्टूबर 2022। मतलब जो कि आपका फोटो है अपलोड आपको करेंगे, उसमें जो कि आपका चश्मा नहीं लगा होना चाहिए और कैप लगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये आपको जो कि अपलोड करना ही है। और जो कि फ़ोटो है 18 अक्टूबर 2022 का फ़ोटो होना, मतलब उसके बाद का फ़ोटो होना चाहिए, इससे पहले का फ़ोटो नहीं चलेगा। मतलब 3 मंथ पुराना फ़ोटो ही आपका चलेगा, उससे ज़्यादा पुराना है तो वो नहीं चलेगा, उससे रिसेंट वाला आपका फ़ोटो चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, 18 अक्टूबर के बाद का फोटो ही होना चाहिए। अलाउ साइज जो बता रखा है आपको कि 20 से लेकर 50 KB के बीच में करना है, जिसका फॉर्मेट है JPEG फॉर्मेट, और जिसका साइज होगा 3.60 सेंटीमीटर विड्थ की और 4x4.5 फीट की सेंटीमीटर की हाइट होगी। मतलब ये आपको फोटोग्राफ की गाइडलाइन है। उसके बाद ये अपलोड करना है आपको सिग्नेचर, जो अपलोड करना है वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच के अंदर आपको जो कि अपलोड करना है। और इसके अंदर जो कि जिसका फॉर्मेट होगा JPEG, और JPG इसका फॉर्मेट होगा जो कि इसका 4 सेंटीमीटर विड्थ होगी और 2 सेंटीमीटर की हाइट होगी। तो ये अपलोड करना है। साथ साथ यहाँ पे लिखा है वेदर फोटोग्राफ इज टेकन आफ्टर, तो इस पर भी आपको यहाँ आज करना है कि फोटो हमारी 18 अक्टूबर के बाद की है। उसके बाद हमको फोटो किस प्रकार का अपलोड करना है वो भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ है स्पेसिफाई फोटोग्राफ हमको दे रखा है कि फोटो जो कि पहला फोटो दे रखा है इसी तरीके का फोटो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और बात कर लेते हैं डेट ऑफ फोटो की। तो इसमें कहीं भी गाइडलाइन में नहीं दिया गया है कि डेट ऑफ फोटो आपको लिखना जरूरी है या नहीं। तो यहाँ पर डेट ऑफ फोटो नहीं लिखना है और ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो फोटो इस तरीके का फोटो अपलोड करना है, जिसमें आपका पूरा जो कि दोनों ईयर अच्छी तरह दिखने चाहिए, आपका चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, और चश्मा अगर लगाते भी हैं तो फ्लेक्स के साथ नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसमें पहले साफ साफ कह दिया है कि चश्मा और कैप तो लगे होना ही नहीं चाहिए। तो जो ध्यान रखना है, अगर एक्स्ट्रा कलर है तो वो फोटो भी अपलोड नहीं होगा, ज़्यादा क्लोज से लिया है तो वो भी अपलोड नहीं होगा, अगर आप कैप के साथ हेड के साथ है तो नहीं लगा जाएगा। और इस तरीके का फोटो होगा वो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा ब्लर है वो भी नहीं चलेगा, और ये भी ज़्यादा ब्लर है तो ये भी नहीं चलेगा, इन तरह के ब्लर भी नहीं चलेंगे। अगर फोटो अगर उल्टा हो गया है तो ये भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा डार्क हो गया है वो भी हो जाएगा, और विद गूगल के साथ है तो वो भी आपका जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर साइड में अगर साइड में कहते हैं मतलब एक ईयर नहीं आता तो वो भी आपका नहीं होगा। और स्मॉल ज़्यादा फोटो आपने अपलोड कर दिया, वही फोटो पर स्मॉल में अपलोड कर दिया तो वो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और इस तरह से फ्लैक्स वाला फोटो भी है तो आपका ये भी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का सभी की तरह आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस साफ गाइडलाइन में लिखा दिया गया है, क्योंकि केप और का तो साफ इसमें चश्मे कटा दिए तो आपको हटा दिया गया है। तो इन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है, और दोनों जिसमें आपके ईयर आपको साफ साफ दिखने चाहिए, इन चीज़ों का पूरा कंटिन्यू आपको ध्यान रखना है। और जो कि आप फोटो जो कि अपलोड करेंगे, अपलोड करने में आपको इन चीज़ों गाइडलाइन को पूरा देखना है। और अगर आप कोई महिला हैं तो महिलाओं को कैसे घूंघट नहीं लगाना है, उनको कोई ईयर पूरे दिखने चाहिए, मतलब आपको उस तरीके का फोटो लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फोटो की। तो हम आते हैं फोटो पे। मान लीजिए ये फोटो है जिसका हमको रिसाइजिंग करना है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो ये 65 से लेकर 68 KB के बीच में है। तो इसी तरीके से आपका जो कि होगा फॉर्म के अंदर कि आपका जो कि फोटो आपने लिया है वो जो ज़्यादा KB का होगा, कि मान लीजिए वो होगा MB में होगा किसी, या 800 MB 900 MB, जब ज़्यादा MB का होगा तो उन चीज़ों को हम सही करेंगे। तो ये 65 से 68 KB है। और हमें चाहिए फॉर्म के अंदर, हमें साफ साफ बता रखा है कि हमें चाहिए जो कि है 20 KB से लेकर 50 KB। तो 20 KB से 50 KB हम कैसे बनाएंगे इसको, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें आप कर रहे हैं, उसमें पेंट में ओपन कर लेंगे। पेंट में इस तरीके का फोटो आपका होना चाहिए, जिसमें इसमें देखिए मेरा फोटो है जिसमें आपको दोनों ईयर एकदम सही तरह दिख रहे हैं, ये स्ट्रेंथ फेस के साथ है। तो इसी तरह का फोटो होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड प्रेफरेंस कर रहा है, वाइट बैकग्राउंड वाला लगाइए, नहीं दूसरा बैकग्राउंड भी चल जाएगा। तो बैकग्राउंड अगर वाइट हो तो बहुत ही सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट करने से मान लीजिए जितना पार्ट आप यहाँ पे हटाना चाहते हैं, जितना पार्ट आपको हटाना है तो आप जितना पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जितना पार्ट हटाना है उसके बाद यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पार्ट इतना क्रॉप हो जाएगा। फिर इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। रिसाइजिंग में ऑप्शन जाने के बाद आपको यहाँ पिक्सल पे क्लिक करना है। पिक्सल पे यहाँ पे आपको पिक्सलों को सेट करना है। यहाँ पे 444 से आपको कोई भी होगा तो आपको अपन अनुमान से उसमें कम ज़्यादा करना है। तो मैं इसको अब कर देता हूँ, मेरे को 350, क्योंकि मेरे को कम करना है। वर्टिकली कुछ चेंज नहीं करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको सेव कर देना है।
सेव करने के बाद इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आया नहीं। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है 45 से 48 KB के बीच में हो गया है। और हमें फॉर्म में चाहिए कितना, हमें फॉर्म में चाहिए जो कि 20 से 50 KB। तो हमारा काम चल जाएगा और ये तरफ से सेट हो गया है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा और भी कम करना चाहते हैं तो वही इसको केस में आपको कम करना है। पेनेट में से ओपन करना है, रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, पिक्सल पे क्लिक करना है। 350 है तो मैं इसको 300 करता हूँ। तो आप भी पूछेंगे सर आपने 300 350 कि हमको भी इतना करना है कि नहीं, आप अपने अनुमान से कर सकते हैं। ये मैंने अपने अनुमान से किया है तो आप भी अनुमान कर करके कम कर से ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देता हूँ 36 से 40 के बीच। तरह से इसका साइज़ कम भी हो गया और हमारा फोटो में कोई चेंजेस भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा। उसके बाद बात कर लेते हैं फोटो में, जो कि आपको डेट ऑफ फोटो लिखना नहीं। तो आप मैं कह रहा हूँ डेट ऑफ फोटो आप लिख ही दीजिए, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आपका फोटो 22 अक्टूबर के बाद का है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है, इसको पढ़कर खींच देना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें यहाँ पे इतना जितना भी है इतना खींच देना है। उसके बाद आपको जैसे मैं तारीख जो भी डालना है आपको, जैसे मैं डाल देता हूँ 18। अब डेस लगाना चाहे डेस भी लगा सकते हैं, स्लैश भी लगा सकते हैं। 01/2023 मैंने डाल दिया है। ये तो मैंने डेट डाल दिया। इसके आगे मैं लिखूंगा कैपिटल लेटर में लिखूंगा, क्या लिखूंगा DOP कुछ इस प्रकार से कर दूंगा। और लिखने के बाद इसको मतलब थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा, अक्षरों को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से आप अक्षरों को बड़ा भी कर सकते हैं जितना आपको लेना है, जितना मैंने इतना बड़ा कर दिया। इसके बाद जहाँ भी इसको एडजस्ट करना है आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और एडजस्ट करके आपको इसको जैसे मान लीजिए इसको बीच में लाना है तो बीच में आप ला के छोड़ दीजिए। इस तरह से आ गया। इसके बाद इसको हटाना है तो इसको यहाँ पे ऐसे हटा दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो आपका है इसको हम देख लेते हैं इसकी साइज में क्या हुआ है। तो हम देखेंगे इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि हमने इसमें बड़े ऐड किया है थोड़ा बहुत। तो इसका 44 से 48 के भी। तो और साइज करना तो आपको मैंने बता दिया, उस तरह से आप साइज में कर लीजिए। अब बात करते हैं अपने सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर की पहले अपन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिग्नेचर है हमारा जो 51 से 52 KB के बीच में। और हमें गाइडलाइन में क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। गाइडलाइन में हमें दे रखा है 10 से लेकर 20 KB के बीच में हमें चाहिए। तो हम इसे 10 से 20 कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए हम फॉर्मेट हमने देख लिया JPG, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा अपलोड। वही इसको पेनेट में हम इसे ओपन कर लेंगे। मैंने इसे पेनेट में ओपन किया। जितना पार्ट क्रॉप करना है जितना पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और ध्यान रखिए जो कि फोटो आप जो सिग्नेचर आप लगाएंगे इसको वाइट बैकग्राउंड में ही आप करें। वाइट पेपर पे आपको करना है और ब्लैक पेन से ही करें। ऐसा नहीं कि नीला पेन यूज ले रहे हैं, आप ब्लैक पेन से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तब क्रॉप करना क्रॉप कर लीजिए और उसे सेव कर लीजिए। रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाइए, पिक्सल पे क्लिक करिए। यहाँ पिक्सल ज़्यादा है तो मैंने इसको 500 कर दिया और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आया है। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ 14 से 16 KB के बीच में हो गया। तो ज़्यादा कम करने से मेरा 14 KB हो गया है, क्योंकि हमें 10 से लेकर 20 KB के बीच में हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा फोटो भी है जो कि हमारा सिग्नेचर है, दोनों ही हमारे रिसाइजिंग हो चुके हैं। अभी हम जो कि अपलोड करेंगे तो ये अपलोड ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो मैं अपलोड करके भी आपको बता देता हूँ। तो अपलोड के लिए हम जहाँ भी हमारा फोटो है, जैसे मेरा फोटो ये रहा, मैंने इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद सिग्नेचर पे मैं क्लिक करूँगा, सिग्नेचर जहाँ है उसको सिलेक्ट करके मैं अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी दोनों चीज़ें हैं जो कि अपलोड हो जाएगी, जो कि गाइडलाइन की। उसके बाद मैं टिक वाले ऑप्शन पे कर दूंगा। तो ये कि मेरा फोटो इसके बाद का लिया है तो उनको पता चल जाएगा कि SSC को कि मेरा फोटो बाद का लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी डॉक्यूमेंट को आप जो कि है रिसाइजिंग मतलब कर सकते हैं फोटो और सिग्नेचर की। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कि मेरा रिसाइजिंग नहीं हो रहा है, सर मुझे बताइए कि मेरा फोटो से रिसाइज नहीं हो रहा है और डेट ऑफ फोटो लिखना जरूरी है। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे रोजगार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है रोजगार इंडिया पे, आप आ सकते हैं और वहाँ से हमें कंसल्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।